नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीवीएस स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और उनके प्रकार के बारे में थोड़ा वर्णन करने का प्रयास करते हैं। अब जिन भाइयों को लगता है कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आता तो वो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और उनको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि नहीं समझ में आया। और जिन्हें लगता है भाई कि उन्हें ज़्यादा समझ में आता है तो कृपया करके वो जा सकते हैं वीडियो से। आज आइए हम सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग आखिरकार क्यों है और केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आता, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका सिलेबस तो चलेंगे ही। चलिए, जब हम किसी सब्जेक्ट में मन लगाते हैं तो वो सब्जेक्ट हमको आसानी से आ जाता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन मन लगेगा कैसे, चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी कैसे? जब चीज़ें ऑटोमेटिकली, जब चीज़ों को आप प्रयास करना शुरू कर देते हो। कुछ करोगे तभी होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। पहले एक कदम आगे तो बढ़ाओ, आगे बढ़ा लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ाया तो बढ़ाने का प्रयास करो अब, क्योंकि आ गया है वक्त आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन। कुछ भी करके आना तो है, अच्छा अंक प्राप्त करना है, तो ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना। चलिए ठीक है, अब जानने का प्रयास करते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। केमिकल्स, आप लोगों ने फल फ्रूट्स वगैरह को देखा होगा। एप्पल को देखा है क्या? हाँ, देखा है सबने। तो एप्पल को कुछ दिन हम रख देते हैं ऐसे, तो कभी रख देने पर चीज़ें ख़राब क्यों हो जाती हैं? हम घर पर रोटी बनता है, रोटी को 1-2 दिन रख दें या पानी को छिड़काव कर दें तो उसमें दहिया लग जाता है, ठीक है, सफ़ेद वाइट लग जाता है। दही को देखा होगा, दूध में कुछ अम्ल मिला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं तो दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। ये सब आखिरकार क्या है? इन्हीं को कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। सिंपल सा सुनो, जैसे आपने रासायनिक अपक्रिया को संपन्न होने के लिए एक या एक से अधिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से आपने कभी देखा होगा बचपन में, आपने रोटी तेल नमक खाया है? कभी खाया होगा शायद। हम लोग तो भाई गरीब लोग हैं और हम लोग तो खाए होंगे, ठीक है। वैसे रोटी तेल नमक, ये भी क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। हम क्या करते हैं? रोटी लेते हैं और रोटी में क्या मिलाते हैं? नमक, और नमक में मिलाया थोड़ा सा तेल, ऑयल, और ऑयल मिलाया, फिर उसको रगड़ा, फिर खाया। एक अपक्रिया बन जाती है ना। एक पदार्थ था, मैंने रोटी बनाया, रोटी में रोटी बन गया तो उसमें मिलाया नमक, रोटी बना, रोटी से मिलाया नमक, और नमक में मिलाया तेल, तेल और नमक और रोटी मिलके आप एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हो। वही चीज़ होती है रासायनिक अपक्रिया। सिंपल सा। और दैनिक एग्जाम्पल लेते हैं। आप शरबत तो पिए होगे, अभी भाई ठंडी आ गया, मत पीना, ठीक है। शरबत पिए होगे, शरबत में आप पानी में क्या कर देते हो? थोड़ा सा नींबू डाल देते हो, नींबू में थोड़ा सा, पानी में थोड़ा सा साल्ट डाल देते हो, फिर उसके बाद थोड़ी चीनी डाल देते हो, फिर उसको घोल देते हो। वो आपका विलयन बन के तैयार हो जाता है। वो भी कौन सा विलयन हुआ उसके बारे में भी, ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये रासायनिक अपक्रिया है। जैसे अब रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा समझने का प्रयास करो। रासायनिक अपक्रिया, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया होते हैं। अब एक रासायनिक अपक्रिया की और आप परिभाषा बता सकते हो कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। फिर से ध्यानपूर्वक सुनो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दे उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल बता दिया ना आपको, सेब है, सेब को कुछ दिन रखें वो सड़ जाता है, रासायनिक अपक्रिया हो गया,
अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया थोड़ा सा और सुन लो। एक क्या होता है, हम रोटी वाला एग्जाम्पल ले लो। रोटी है, रोटी में हम लगाए नमक और थोड़ा सा तेल डालें और उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिए तो क्या हो गया, एक नया पदार्थ बन गया जिसे हम लोग चबा चबा के खूब चाव से खाते हैं। ठीक है, अब ये हुई रासायनिक अभिक्रिया ना। अब देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, एक टॉपिक आपका क्लियर अगर आ गया तो 1 नंबर फिक्स है। अब देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, 2 चीजें रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। क्या क्या होती है, अभिकारक, और एक क्या होता है उत्पाद। अब भाई अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। देखो, तुमने रोटी लिया था, रोटी में मिलाया था नमक और नमक में मिलाया रोटी, नमक, फिर उसके बाद तेल मिलाया। ठीक है, ये जो चीजें तुमने मिक्स किया यही चीज है अभिकारक, और रटने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। तुमने लिया था रोटी और रोटी में डाला था नमक और फिर थोड़ा सा तेल डाला था, यानी अभिक्रिया करने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिक्रिया संपन्न करने के लिए जो जो हम पदार्थ लेते हैं वो क्या होता है, अभिकारक होता है। अब अभिक्रिया हो जाती है जब हमने रगड़ा ना, और रगड़ के थोड़ा सा तैयार हो गया नया पदार्थ, जब हमने खाया तो हो गई उत्पाद, यानी एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। समझ में आया क्या? थोड़ा सा देखो, भले एग्जाम्पल है दैनिक जीवन वाला, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल है। जिसको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आता वो समझने सकता है। अगर आप किसी के बड़े भाई हैं या छोटे भाई कुछ भी हैं जो क्लास 10th में हैं, उनको थोड़ा सा सिखाना चाहते हैं तो उनको ये वीडियोस ज़रूर से ज़रूर सेंड कीजिए। और भाई जिन्हें लगता है कि वो कुछ अपना सजेशन दे सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल और कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वो दे सकते हैं भाई। और शायद और लोगों की मदद मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल से कर सकूं, ऐसे दैनिक जीवन वाला एग्जाम्पल्स आप सब कमेंट बॉक्स में ठोक सकते हैं भाई लोग। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, परिभाषा सुन लो। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, वही बात है। यानी अभिक्रिया के पूर्व जो जो पदार्थों की आवश्यकता होती है ना, देखो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहते हैं। मेरे साथ बोलो या लिख लो, ऐसे पदार्थ, फिर मेरे साथ बोलो, ऐसे पदार्थ, हाँ शाबाश, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, रीजन क्या है, आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है और ऐसे बोल बोल के पढ़ेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पर बातें करते हैं। ठीक है, अब देखो, उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वो कह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एक अलग पदार्थ का निर्माण हुआ उसे ही उत्पाद कहे, है ना। अभी एग्जाम्पल दिया ना मैंने, और जैसे तुमने जल बनना, दूध से दही बनना, ऐसे तमाम से परिवर्तन हैं जिनको आप देखते आ रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे रासायनिक अभिक्रिया की उदाहरण क्या है, आप भोजन का पाचन, आपके पेट में जब भोजन करते हैं आप, और भोजन के पाचन में क्रिया होती है, भोजन के पाचन में क्रिया होती है, उसे भी रासायनिक अभिक्रिया के जरिए ही पाचन होती है। भोजन का आपका, जो आपका भोजन पचता है ना, वही होती है रासायनिक अभिक्रिया के जरिए ही आपका भोजन पचता है। ठीक है, अब दूसरा बात है, हम जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जैसे कैसे जानोगे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है भाई, तो सुनो, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न इस प्रकार से हो रही है, तो वातावरण में ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन को आपने
ऑक्सीजन को आपने ग्रहण किया, ऑक्सीजन को आपने ग्रहण किया, और ऑक्सीजन जब आपने नासाद्वार के द्वारा, नासा गुहा, फिर उसके बाद तमाम तरीके के आपके ब्रीदिंग इसमें आ जाए और फुसफुस में आ गए, फुसफुस के जरिए आपके बॉडीज़ में आपके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाता है ब्लड के सहारे पूरे शरीर में, जो अवशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपके फुफ्फुस से बाहर निकलने का प्रयास करता है, ठीक है, नासाद्वार द्वारा फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये जो श्वसन की क्रिया है, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये कौन सा अभिक्रिया है? ये रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक है। अब देखो, लोहे पर जंग लगना, ये भी कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे तुमने लोहा देखा, लोहे को कुछ दिन आप पानी के संपर्क में रख दो या वायुमंडल में खुला छोड़ दो, आप देखते हो कि लोहे पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, और वो जंग भूरे रंग का होता है। हर एक चीज़ का अपना एक क्षरण करने का अलग अलग चीज़ है। जैसे चांदी पर आपने देखा होगा वाइट की तमाम तरीके के काला पड़ जाता है या कुछ हो जाता है, ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें होती है। हर एक चीज़ों में क्षरण करने का, संक्षारण का अलग अलग रंग होता है, अलग अलग रूप होता है, ठीक है, संक्षारण होता है। जैसे सोने का संक्षारण होता है, अरे जितने भी टीन हैं, एलिमेंट है, जितने भी कुछ भी हैं, उनका संक्षारण निश्चित रूप से होता है, धातुओं का संक्षारण होता ही है। अब रीज़न क्या है, किस कारण होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। जैसे लोहा है, लोहा को कहते हैं Fe, और जो ऑक्सीजन के संबंध में आया तो अभिक्रिया हुआ तो ये लोहे में जंग लग जाता है। अब देखो, मैग्नीशियम को जैसे आपने दिवाली में खूब छुरछुरिया वगैरह जलाए होंगे, पटाखे बुलाए होंगे, ये सब कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया के जरिए आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आपने छुरछुरिया लिया, छुरछुरिया को ऐसे लगाया कि सुस, ये जो चमक निकल रही है, ये जो क्रिया हो रही है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। अब देखो, दही बनना, दूध से दही बनना, ये भी जो क्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे कई ढेर सारे एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन के बता सकते हैं। जैसे आपके शरीर से पसीना निकल रहा है ना, पसीने में क्या है? पसीना भी एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही आपकी पसीना भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक है। अब देखो, अब रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रेक्षण होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने लिया अमोनिया NH4, फिर उसके बाद लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ठीक है। फिर जब हम अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल के साथ मिला देते हैं तो अमोनिया क्लोराइड बन जाता है, और अमोनिया जो क्लोराइड होता है वो एक ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। हमने गैस को मिलाया और लिक्विड को मिलाया, गैस और लिक्विड को मिलाया तो उससे हमें सॉलिड मिल गया। तो ये क्या, अवस्था परिवर्तन नहीं है तो और क्या है भाई? समझ रहे बात को? अवस्था परिवर्तन नहीं है तो और क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन भी होता है। जैसे हमने प्लास्टर लोगों के चढ़ते देखा होगा भाई लोग, आपने जिप्सम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जब जिप्सम को पानी के संपर्क में ले आते हैं तो वो पानी जब उसके ऊपर डालते हैं जिप्सम को, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में हो जाता है, वो जमने लगता है, ठीक है। अब ये क्रिया जो है ये भी क्या है, आपका अवस्था में परिवर्तन है। फिर उसके बाद रंग में भी परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद गैस का उत्सर्जन भी होता है। कई ढेर सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें गैस का भी उत्सर्जन होता है। अगर आपको इतना सिंपल वे में नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्सों को नहीं समझ में आया, अगले दिन अगला लेक्चर के साथ नई टॉपिक के साथ आएंगे और डेली के डेली नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तक हम सिलेबस को कवर कराएंगे और ये यकीन दिलाते हैं कि आप लोग अच्छा कर जाओगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का प्रयास करें, और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने सजेशन, राय और जो भी नए नए एग्जाम्पल्स देने इस संबंध में आप जो एग्जाम्पल्स जानते हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।